Good afternoon, everyone. So, open your book, keep your book, maths book and maths notebook with you. ठीक है जी? Keep your book and notebook with you and open page number 43 and write today's date on the top of the page of your book, page number 43. Okay? Page number 43. So today, first of all, I am going to explain you properties of subtraction. ठीक है? Means कुछ rules होते हैं subtraction में जो हमें follow करने होते हैं. Okay? So I am going to discuss those rules. So listen to me carefully. Page number 43 आपकी book पे rules लिखे भी हैं. You can see heading properties of subtraction. Properties of subtraction. ओके आप अपनी बुक पे मैम के साथ देखोगे, आप अपनी बुक पे रीड करोगे मैम के साथ. सी इन सब्ट्रैक्शन द ऑर्डर ऑफ नंबर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्डर ऑफ नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम 7 माइनस 4 करना है. हमने 7 में से 4 को माइनस करना है. ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे क्या है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ नंबर्स की फर्स्ट नंबर पे 7 है, सेकेंड नंबर पे 4 है. क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस 7? इज इट पॉसिबल? नो, नहीं लिख सकते क्योंकि हम 4 में से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. सो द ऑर्डर ऑफ नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो हमारा ग्रेटर नंबर है, ठीक है, उसे हम फर्स्ट पे रखते हैं. ठीक है, मिन्यूएंड को हम अपर नंबर रखते हैं और सब्ट्राहेंड को सेकेंड नंबर पे रखते हैं. ठीक है, so order of the number is very important. Then zero has no value. अगर हम किसी डिजिट में से 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही डिजिट हमारा आंसर होता है. जैसे 6 माइनस 0, तो 6 में से 0 गए तो 6, कोई फर्क नहीं पड़ा हमें, है ना. थर्ड इज third example is given that can you subtract, you can see on your book, can you subtract 3268. जो येलो कलर का बॉक्स है बना हुआ, मैं उसमें रीड कर रही हूँ, उसमें जो स्टेटमेंट लिखी है मैं वो वाली रीड कर रही हूँ. कैन यू सब्ट्रैक्ट 3268 फ्रॉम 1236. अब जो हमने फ्रॉम वाली स्टेटमेंट की है, ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूं सब्ट्रैक्ट 340 from 150. Can you solve it? Write in the chat box yes or no. Can you solve it? Subtract 340 from 150. Mahiraj has written no. Jasleen has written yes. पहले आप स्टेटमेंट समझो. सब्ट्रैक्ट, हमें 340 को फ्रॉम 150 में से सब्ट्रैक्ट करना है. इज इट पॉसिबल? मतलब कि आपने 150 को मिन्यूएंड लिखना है और 340 को सब्ट्राहेंड लिखना है और आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है. चलो यहाँ पे तो आप कर दोगे 0 माइनस 0, 5 माइनस 4 1, तो 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे? नहीं होंगे, है ना, नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट होनी चाहिए थी कि सब्ट्रैक्ट 150 फ्रॉम 340. ओके, दैट मीन्स कि जो स्टेटमेंट है वो हमें रीड करनी, वो समझनी भी बड़ी जरूरी है कि यहाँ हमसे पूछा है कि हमें 340 में से 150 को सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, इट्स ओके जसलीन, कोई बात नहीं.
अब आप एक्सरसाइज 3C है, इसमें जो ये एक्सरसाइज है ना, ये एक मेंटल एबिलिटी टाइप है, ठीक है। जैसे हमारे पास मेंटल एबिलिटी सम्स होते हैं ना, वैसे ही ये एक्सरसाइज 3C है, ठीक है। इसको आप बुक पे ही सॉल्व करोगे, ओके। राइट योर आंसर ऑन द बुक, ठीक है। बुक पे स्पेस गिवन है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज 3C, एक्सरसाइज 3C, हाँ जी। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें ए पार्ट है 5296 minus 5296 is equal to dash। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सेम नंबर्स हैं, है ना। 5296 5296, दैट मीन्स यहाँ पर हमें एक बात और पता चली कि जब सेम नंबर्स होते हैं, जब हम सेम नंबर में से उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसी नंबर को माइनस करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? 0। 1 minus 1 0, 2 minus 2 0, 100 minus 100 0। हाँ जी, बी पार्ट वी हैव 3752 माइनस 0। ये हमने अभी प्रॉपर्टी की थी कि अगर हम किसी भी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारा आंसर क्या आएगा? द सेम नंबर, है ना। 3752। ओके, तो अब देखिए सी पार्ट। सी पार्ट में डैश माइनस 6459 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, अब हमें सोचना है कि कौन से इस नंबर को हम किस नंबर से माइनस करें कि हमारे पास आंसर 0 हो जाए। तो अभी हमने प्रॉपर्टी की है एक कि सब्ट्रैक्शन में अगर हम किसी भी डिजिट को उस सेम डिजिट से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है? 0। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे सेम 6459। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का रिवर्स, ए पार्ट का रिवर्स था ये, है ना। Now D part 2750 minus dash is equal to 2750। अब किसी भी नंबर में हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास सेम नंबर आए, कोई चेंजेस ना हो। नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब उस नंबर में कोई चेंजेस नहीं आते। हरकीरत, आर यू डूइंग? तो किसी भी नंबर में से अगर हम 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास सेम आंसर आ जाता है, नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब है ई पार्ट 356 माइनस 0। तब हमारे पास क्या आएगा? जब हम किसी नंबर में से 0 को माइनस कर देंगे सेम नंबर आएगा हमारे पास। यस, 356 ही आएगा। वेरी गुड, आई होप आप सबने साथ साथ में कर लिया मेरे साथ साथ, है ना। इजी था। अब देखिए ट्रू फॉल्स है, स्टेटमेंट्स है। द वैल्यू ऑफ 250 माइनस 100 इज सेम एज 100 माइनस 25। क्या दोनों को हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास सेम, ये सेम है नंबर, सेम, कोई फर्क नहीं है इनमें? बताइए, शाबाश, सोचो सोचो जरा। स्टेटमेंट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ए पार्ट में बोला है कि जो 256 माइनस 100, ये इसको माइनस करके जो हमारे पास आएगा वो सेम वैल्यू है 100 माइनस 256 करके। फॉल्स,
सेम नहीं हो सकता है ना, क्यों? क्योंकि देखो ऊपर तो यहाँ पे हमारे पास मीन्यू जो है वो ग्रेटर नंबर है और 100 to 156 से स्मॉलर है, ठीक है? तो इनको तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इनको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। तो सेम वैल्यू कैसे आएगी, सेम आंसर कैसे आएंगे हमारे पास? इनको तो हम सब्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते, तो हमारी स्टेटमेंट जो है वो है फॉल्स। क्लियर? तो अब हम करेंगे बी पार्ट, सब्ट्रैक्टिंग जीरो फ्रॉम एनी नंबर, किसी भी नंबर में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करने पर द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ, हमें वही नंबर मिलता है, आंसर इज द नंबर इटसेल्फ। यस ट्रू, क्योंकि जब भी हम किसी नंबर में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं उस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, दैट इज ट्रू। तो जो बी पार्ट है दैट इज ट्रू। सी पार्ट, on subtracting 256, ओके सो सी पार्ट हम कर रहे थे, on subtracting 256 from 256 we'll get 1। अगर हम किसी नंबर में से वो सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दे, वो सेम नंबर माइनस कर दे, तो हमें 1 मिलेगा। 1 minus 1, आंसर 1? नो, 0 है ना, तो ये क्या हो गया, ये तो फॉल्स हो गया। और यू कैन पुट क्रॉस और टिक, ठीक है जी। नाउ डी पार्ट, द डिफरेंस ऑफ 253 माइनस 700, आपने डिफरेंस फाइंड आउट करना है। 253 माइनस 700 इज पॉसिबल? पहले ये बताइए, इट इज पॉसिबल, इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो हमारा मीन्यूएंड है, जो हमारा फर्स्ट नंबर है, वो हमारे सब्ट्राहेंड से स्मॉल है, छोटा है, एंड इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। देन ई पार्ट, on changing the order of numbers in subtraction there is no change in result। जब हम ऑर्डर चेंज कर देंगे सब्ट्रैक्शन में तो आंसर में चेंज आएगा, फॉल्स। अगर हम सब्ट्रैक्शन का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो वो पॉसिबल ही नहीं होता सोल्व करना, है ना, तो इट्स फॉल्स। ई फॉल्स। देन एफ, as addition means adding, subtraction means taking away। yes, it's true, addition means adding and subtraction means taking away, it's true। तो जल्दी से अपने आंसर्स एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। A is false, B correct, C false, D false, E false, F true। okay, so I hope this is done। yes तान्या, हाँ जी। एफ पार्ट दोबारा रिपीट करने के लिए बोला है। एज एडिशन मींस, इसमें सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन की डेफिनेशन गिवन है। एडिशन मतलब होता है ऐड करना एंड सब्ट्रैक्शन मतलब होता है टेकिंग अवे, मतलब लेफ्ट आउट निकालना, ठीक है, तो इट्स करेक्ट, ठीक लिखा है। एडिशन मींस एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन मींस टेकिंग अवे। चलिए अब हम करेंगे मिक्स्ड प्रॉब्लम्स, एक्सरसाइज 3E। मिक्स्ड प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 3E, पेज नंबर 45, पेज नंबर 45। हाँ जी, मिक्स्ड प्रॉब्लम, इसमें आपको 2 टाइप्स की प्रॉब्लम्स आती हैं, सम्स आते हैं, ठीक है। वन इज, नाउ आपको कैसे सम्स होंगे, इसमें आपको प्लस माइनस इकट्ठा करना है, ठीक है। 3210 प्लस 1546 माइनस 540। अब देखिए, आज तक आपने सम किए हैं, या तो उसमें हमें एडिशन करना था या उसमें हमें सब्ट्रैक्शन करना था, ठीक है। लेकिन अब जो हम सम करेंगे उसमें मिक्स
ऑपरेशंस हैं, ठीक है। जैसे इसमें आप प्लस एडिशन भी करना है, माइनस भी करना है। तो जब ऐसे आपको सम आते हैं, सबसे पहले आपने एडिशन करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्लस किसको करना है, इन दो नंबर्स को, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है ना। तो स्टेप 1 क्या हो गया हमारा, स्टेप 1 3210 प्लस 1546। आप ऊपर प्लेस वैल्यूज भी लिखोगे, ठीक है। हमने इनको प्लस किया, ये हमारा स्टेप 1 है कि जब भी आपको प्लस माइनस मिक्स्ड प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले आपने प्लस करना है, ठीक है। 6 4 + 1 5 2 + 5 7 3 + 1 4, ठीक है। नो नीड टू राइट ऑन नोटबुक, आपने सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, पहले समझो। हमने प्लस करना है, ये आ गया हमारे पास आंसर प्लस करके। अब स्टेप 2 क्या हो गया, जो आंसर हमें प्लस करके आया है उसमें से हमने जो ऊपर हमें स्टेटमेंट में माइनस लिखा है 540, वो माइनस कर देना। स्टेप 2 हो गया, जो प्लस करके हमारे पास आंसर आया है, ठीक है। ये आंसर एरो लगाई है मैंने, ये आंसर हमें प्लस करके आया है, इसमें से हमने माइनस करना है 540 को। ये हमारे पास माइनस करके आ गया, ठीक है। माइनस करके आ गया, प्लस माइनस करना आपको आता है, इसलिए मैंने आपको वो एक्सप्लेन नहीं किया कि हमने कैसे माइनस किया, दैट यू नो। बस इसमें समझने वाली बात क्या है कि जब हमें मिक्स प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले हमने नंबर्स जिनको प्लस का साइन है बीच में, उनको हमने प्लस कर लेना है, ठीक है। इट्स एन एग्जाम्पल, आपकी बुक की एग्जाम्पल है ये, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप 2 क्या है, माइनस। ये माइनस वाला नंबर फिर जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें से हमने माइनस कर देना है, क्लियर। एक तो ये टाइप होती है, दूसरी टाइप जो होती है वो है, यहाँ पे आपको प्लस का साइन था, माइनस का साइन था, ठीक है। अब ब्रैकेट्स का यूज होता है, ठीक है। तो जब ब्रैकेट का यूज हो तब हमने क्या करना है, लेट्स सी इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है बी पार्ट। चलिए मैं आपको डी पार्ट करवा देती हूँ बुक का, एक्सरसाइज 3E। ये आप मैम के साथ कर सकते हो। डी पार्ट 3451 प्लस 1020 माइनस 2450। अब जब भी आपको ब्रैकेट्स गिवन है सम में, ठीक है, जब भी आपको ब्रैकेट गिवन है, आपने क्या करना है, आपने ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, चाहे यहाँ पे माइनस ही क्यों ना हो, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस है तो भी इसको ही आपने पहले सॉल्व करना है। सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट, ठीक है। हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। यहाँ पे स्टेप 1 हमारे पास हो जाएगा 3451 plus 1020. We'll solve it 1 4 4। फिर हमारा स्टेप 2 हो जाता है, हमें गिवन है जो हमारे पास आंसर आया, पहले हम उसको लिख देंगे। फिर हमारे पास माइनस करके हमने क्या माइनस करना है, 2450 को माइनस करना है, तब हम यहाँ पे माइनस कर देंगे एंड दिस इज द आंसर। ओके, Gayatri ma'am, please allow them to unmute, they have doubts.
नाउ ओके मैम। you have to solve this. मैम I'm going to explain again कि जब भी हमें मिक्स्ड प्रॉब्लम गिवन होती है, बीच में यहाँ पे ब्रैकेट है, तो जब भी हमें ब्रैकेट गिवन होगा हमने सबसे पहले ब्रैकेट्स को ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है तो सबसे हमारा स्टेप 1 क्या होगा कि हमने 7350 में से 5320 को माइनस करना है। 1 10 100 1000, ठीक है, माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2000 फिर तो यहाँ पे बुक पे कर लिया। ओके, सो अब आज की वर्कशीट में आपको इस तरह के सम्स ही आएंगे। ठीक है, आपने सॉल्व करने हैं ऐसे सम्स। ठीक है, एक बार दोबारा से सुन लो। जब हमें मिक्स्ड स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें हम, अगर हमें ब्रैकेट गिवन है तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ठीक है, हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। अगर हमें सिंपली गिवन है स्टेटमेंट, जैसे देखो यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स गिवन थी तो हमने ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया। ठीक है, उसके बाद अगर हमें गिवन है 540 प्लस 625 माइनस 1025, तब हमने हमेशा क्या करना है, पहले प्लस करना है। ओके, हमने प्लस करना है। क्लियर? आपके दो तरह की स्टेटमेंट आ सकते हैं, एक में जिसमें ब्रैकेट होती है, दूसरा जो विदाउट ब्रैकेट होता है। जो ब्रैकेट होती है उसमें हमें सिर्फ ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद दूसरा ऑपरेशन करना है, दूसरा माइनस या प्लस करना लेना है हमने। जो अगर हमें ब्रैकेट नहीं गिवन है तो हमने प्लस ही पहले करना है। ओके, स्टेटमेंट्स कोई भी हो सकते हैं, नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, आपको मेथड आना चाहिए। ठीक है, कि आपके माइंड में ये होना चाहिए कि अगर मिक्स प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हमने प्लस करना है। अगर ब्रैकेट्स गिवन है तो हमने वो जो ब्रैकेट में जो साइन लगा है वो करना है पहले। अगर माइनस लगा है तो सब्ट्रैक्शन करनी है, अगर प्लस लगा है तो एडिशन करनी है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।